Precipitations. Precipitations is the process by which condensed water vapor fall on the earth in the form of rain, snowfall, hails, etc. Precipitations वो प्रोसेस होता है जब वाटर वेपर अर्थ पर गिरता है, जैसे कि स्नोफॉल के रूप में या बारिश के रूप में। देन दे फॉल डाउन एज रेन ड्रॉप और फ्लैक्स ऑफ स्नो। जब वो पानी की बूंदें या बर्फ के गोले जैसे नीचे गिरते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिप्शंस। द मेन फॉर्म्स ऑफ प्रिसिप्शंस आर रेन, ड्राइजल, स्नो एंड हेलस्टोन। और ये क्या बोलते हैं, जो फॉर्म्स होती है वो पानी की बूंद बारिश होती है, ड्रेजल्स बर्फ और हेल स्टोन जो पानी के पत्थर गिरते हैं। रेनफॉल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म प्रिसिप्शंस। और बारिश जो है वो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है प्रिसेप्शंस का। कन्वेंशनल रेनफॉल, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली occurs ऑन द इक्वेटोरियल रीजन। और रेनफॉल जनरली इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होता है। when the air comes to in contact with with a hot surface of the earth। और जब हवा अर्थ की गर्म सतह से टकराती है, इट गेट्स हीट, और ये गर्म हो जाती है। इट बिकेम लाइट एंड इट राइज इन द फॉर्म ऑफ द एयर करंट। और ये गर्म हो जाती है और ये हवा से हल्की हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है। आफ्टर द वार्म एयर रीच द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जब यह गर्म हवा ऊपर उठते उठते अपर लेयर, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर तक पहुंचती, इट एक्सपेंड एंड लॉस हीट, और ये बढ़ जाती है और इसकी गर्मी ख़त्म होने लगती है। दिस लीड्स टू कंडेंसन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कम्बल्यूस क्लाउड। और इससे क्या होता है कि कम्बल्यूस क्लाउड बनने लगते हैं। दीज क्लाउड प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल्स। और ये भारी बारिश प्रोड्यूस करते हैं, अकम्पेंड बाय द थंडर एंड लाइटिंग। और बिजली भी इन्हीं बादलों से कड़कती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल, और इसे हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। नंबर सेकंड आ जाता है आपका relief rainfall. This is the most widespread from the rainfall when the mountain and hills come into the path of moisture-laden winds. The moist air mass is forced ascend along its slope. As the air mass rises upward, cooling takes places. This is followed by condensations and precipitations. This is called or graphic or relief rainfall. The windward side of the mountain gets more rainfall than leeward side। तो रिलीफ रेनफॉल क्या होता है कि जब वाटर वेपर ऊपर जाता है और ठंडा होकर बादल बना जाता है, और ये बारिश करते करते जब किसी पहाड़ी के पास पहुंचता है, और पहाड़ी में उसकी मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ के एयर को मॉइस्चर कर देती है, और वहीं पर ही वो बारिश होने लगती है, और वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण को ठंडा कर देती है। इस बारिश को हम लोग रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। और नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद द साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डिप्रेशंस इन द टेम्परेट रीजन। और इस तरह की जो बारिश होती है वो साइक्लोन मतलब चक्रवात बारिश होती है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। In a cyclone, when warm and cold air mass meet,
साइक्लोन में क्या होता है कि गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है। द लाइटर वार्म एयर मास ओवरराइड एंड कूल एयर मास। और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ठंडी हवा जो भारी होती है। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मास इज कॉल्ड फ्रंट। और जो इन दोनों हवाओं के बीच की बाउंड्री होती है इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। कंडेंसर्स टेक प्लेस इन द वार्म एयर मास एंड रेनफॉल ऑकर्स। और कंडेंसर्स यहीं पर गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने पर बारिश शुरू हो जाती है। और साइक्लोन जिस रूट पे जा रहा होता है, मतलब चक्रवात जिस रूट पे, वहाँ पर वो बारिश करता जाता है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन द बेल्ट of the westerlies, especially during the winter season. It is also known frontal rainfall। और इस तरह की बारिश जो होती है वो वेस्टर्लाइज मतलब पश्चिमी देशों में ज़्यादा होती है और ठंडी के सीजन में होती है। साइक्लोन रेनफॉल हमेशा ठंडी के सीजन में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका वगैरह में साइक्लोन रेनफॉल होती है और साइक्लोन्स वहाँ पर आते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो बारिश होती है वो फ्रेश वाटर का एक मेन सोर्स होता है। इट इज़ हेल्प फॉर प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और ये फसलों को उगाने में मदद करती है। बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड वेरीज ग्रेटली। लेकिन पानी का अमाउंट हर जगह पर अलग अलग, मतलब रेनफॉल का अलग अलग होता है। इट कैन कॉज फ्लड एंड ड्रॉट। कहीं पर तो बाढ़ आ जाती है और कहीं पर सूखा होता है। एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया के कई कोनों पे कहीं पर एकदम से बारिश हो जाएगी तो फिर वहाँ बाढ़ आ जाती है और कहीं पर बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू वर्ड्स में। स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। वेदर, डे टू डे कंडीशन,